वेलकम टू माय चैनल। अभी हमने लेक्चर नंबर 12 तक बात हो गई थी, चैप्टर नंबर 3 तक। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है कंट्रैक्टिसिटी 12th क्लास का। अब टॉपिक हमारा कम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो मैं सही से समझा रहा हूँ, काफ़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं तुमको आज, इसके इसे कंप्लीट करना अच्छी तरह से, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स फिर न्यूमेरिकल में आगे हेल्प, फिर न्यूमेरिकल में आएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, आइए। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं, इसके अंदर सेल हमारे पास होता है ये वाला, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। इसको ही होता है सर, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो कम्बिनेशन सेल का मतलब क्या, बहुत सारे सेल हमें दिए हुए हो तो क्या होगा। सेल के अंदर ई होता है, ई मतलब होता है ईएमएफ, और इसका छोटा सा आर होता है, नाम है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, रेसिस्टेंस। अब मान लो सेल एक ऐसे है एक ऐसे है, ये E1 है ये E2 है, ये R1 है ये R2 के इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं इसको हटा के एक बड़ा सेल लगा सकता हूँ जिसका नाम है इक्विवेलेंट कितना होगा और आर इक्विवेलेंट कितना होगा। अगर मैं इनको जोड़ के ऐसे कर दूं और R1 प्लस R2 कर दूं तो ये बिल्कुल सही है। एग्जांपल क्या है मैं ये बताता हूँ। मान लीजिए एक सेल है हमारे पास 5 वोल्ट का, एक 6 वोल्ट का, 1 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको हटा के एक नया सेल बना सकता हूँ। नया सेल बनाऊँ भाई, अभी के 2 सेल लगाऊंगा तो मैं एक सेल ऐसा बनाऊँ, दोनों को जोड़ के एक साथ बना दूँ। तो इन दोनों 5 और 6 कितने हो गए 11। तो उसके अंदर इक्विवेलेंट जो है, मतलब 11 वोल्ट का तुम रेजिस्टेंस एक सेल बनाओ, और आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 + 2 तो 3 ओम। तुम एक ऐसा सेल बनाओ जिसका ईएमएफ कितना हो 11। क्यों ये क्यों पता है क्या है, इक्विवेलेंट मतलब इनका नेट कितना है। एक तुम सेल बनाओ 11 का, रेजिस्टेंस उसका 3 ओम का, तो ये वही काम जो ये काम ये करेगा वही काम ये करेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो समझ में आते हैं, जरा करते हैं इस टॉपिक को दोबारा से। ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, ऐसे करके E3 E4 और अप टू En। तो R3 R4 Rn। तो हमारे पास इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू करते करते En, और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू करते करते Rn तक। पहली बात, तो उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले। एक सेल है, 2 सेल हैं, 3 सेल हैं, 4 सेल, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 1 ओम। तो इसका एक नेट आंसर कितना निकलेगा 1 + 2 1 + 2 3 6 4 7 10 वोल्ट की बैटरी, और आर इक्विवेलेंट निकलेगा, सबको जोड़ दो 1 3 3 4 5 6 7। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये एक सिंपल है हमारे पास जो हम जोड़ते हैं सीरीज के अंदर। ये केस नंबर 1 है हमारे पास, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अंदर एक तरीका और होता है। केस नंबर 2 देखो, मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है और एक उल्टा हो गया तो क्या होगा। E1 E2 E3 R1 R2 R3। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा E1 प्लस E2 प्लस, जो उल्टा हो जाए ना उसको आप माइनस में लिख लो, बस डेट्स इट, और तो फर्क नहीं आएगा। और आर इक्विवेलेंट में कोई चीज़ नहीं आता, वो डायरेक्ट ही जुड़ते हैं, मतलब जो उल्टा हो जाएगा उसको आप उल्टा कर दो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4। भाई 2 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये 1 वोल्ट की बैटरी है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका है 2 ओम, इसका है 1 ओम, इसका है 2 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट होगा 2 + 3 + 4, उल्टा है ना ये -1, इसे 1 कर दूँगा तो कितना आ जाएगा आंसर 8 वोल्ट आ जाएगा। हालांकि जो रेजिस्टेंस हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 + 2 + 1 + 2 4 5 6 ओम। ये आंसर बना, इसको रट्टे मारो, बहुत से टॉपिक है इम्पोर्टेंट है। इसको हटा दो, मैं इसका जल्दी देखता हूँ, शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना। तो क्या इतना हुआ 2, ये हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट हो गया 10,
3 3 4 प्लस 6 आर इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है सर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये होती है। अब आपको बताना है इसका इंटरेस्टेंस है 1 1 1 1 2 2 1 1। ये इंटरेस्टेंस है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 1 वोल्ट 5 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट। आइए ज़रा करते हैं इक्विवेलेंट। इधर चल रहा है 2 सही है 2 सही है 3 सही है। उल्टा कौन घूम गया? फोर्थ। उल्टा कौन कौन घूम रहा है? एक फोर्थ घूम रहा है और फिफ्थ घूम रहा है और कोई नहीं घूम रहा। तो 1 + 3 - 4 + 1 - 5 + 1 ये वोल्टेज हो गया 1 + 2। तो कितना हुआ? 2 दूनी 4 और 6, तो ये तो कट गया हमारे पास। तो ये कितना हुआ? 4 - 5 + 1, यहाँ से ये कट गया, 2 आंसर आ गया। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? 2 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, सीधा जोड़े चले जाओ। 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 और 10। डेट्स योर आंसर। उतारो उसको सही से। डेरिवेशन हमें नहीं करना, पेपर में डेरिवेशन इसका आता नहीं है। आता है कि ना कोर्स में नहीं है, कॉम्बिनेशन सर्किट डेरिवेशन में कोर्स में नहीं है। काफ़ी लोग कराते तो मैं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे। इससे पैरेलल कॉम्बिनेशन बस काम करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, जैसे हम ये करते हैं क्वेश्चन हमारे पास, तो हम पहले इसको और डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ तो सारा काम हो गया, मैं आप कर दूँगा सारा। आइए और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, नोट करते हैं। एक सेल है, एक सेल है, एक सेल है, ऐसे करते करते कितने एन सेल है? ई ई ई ई आर 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 आर। तो ई इक्वलेंट कितना होगा? ई प्लस ई अप टू ई है कितने? एन इंटू ई। आर इक्वलेंट कितना होगा? आर प्लस आर करते करते आर, तो एन इंटू आर। जब आपके पास ये आ जाए ना, आपको एक फॉर्मूला लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको, करंट। इसमें करंट चल कितना रहा है वो आपको लिखना है, और वो है आपका आर प्लस आर इक्वलेंट। देखो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो इसका करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? इक्विवेलेंट आई, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में दिख रहे हैं हमको, तो ये दोनों को जुड़ जाएंगे। तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा मिलेगा, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट अपॉन आर। ये करंट है, इसके अंदर जो करंट है वो इस टाइम पे ये चलेंगे। इक्विवेलेंट अपॉन, इसको मैं ई क्यू में इक्विवेलेंट है, ये कहीं आप सोचो कि क्या लिखा है? इक्विवेलेंट प्लस आर। ई आर लिख के मैं यहाँ पर ई क्यू बना देता हूँ, ई लिख के ई क्यू बना देता हूँ। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना आपका यहाँ पर? एन इंटू ई, एन इंटू छोटा आर और प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेट्स योर आंसर। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल है इन सीरीज। ये टॉपिक क्या है आपका? कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल इन सीरीज। उतारो, अब हम पैरेलल का पढ़ेंगे। अगर ये सब बराबर होंगे तो इस तरह से। आइए पहले हम पढ़ते हैं पैरेलल का, फिर बनाएंगे इसको आराम से बाद में फॉर्मूला, क्योंकि समझना जरूरी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे हम दो सेल का, एक दो सेल, ये है E1, ये है R1, ये है E2 R2। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, पहले तो मैं इनका बनाऊँगा करंट, पहले बनाऊँगा मैं इनको कितना बनेगा दोनों मिलके,
फिर बाद में करंट निकालूंगा, जिसमें मैंने अभी निकाली थी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके लिए, पहले तो तुम्हारे पास है, पहले तो तुम ये समझ लो कि आर इक्विलेंट, जो छोटा आर इक्विलेंट आएगा, मतलब ये इंटर रेजिस्टेंस है R1 R2, तो ये बनेगा R1 प्लस 1/R2। ये बनेगा, उसमें डायरेक्ट जुड़ते थे, इसमें 1 प्लस में जुड़ते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 ऐसे जुड़ेंगे। पहली बात आप कहोगे सर इसमें इक्विवेलेंट कितना आएगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद कर लो, E1/R1 E2/R2 और यहाँ पर आ गया आपका R इक्विवेलेंट। ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ये बनेगा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन करते हैं, 2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 2 ओम को बनाना है हमको जैसे, तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट पे आओ। आर इक्विवेलेंट कितना, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, तो 1 इंटू 2 1 प्लस 2, तो 2 प्लस 3, और एक है हमारा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है E1/R1 E2/R2 इंटू आर इक्विवेलेंट। E1 की वैल्यू कितनी है 2, R1 की वैल्यू कितनी है 2, इसी कितनी है 3, ये कितनी है 2, और इक्विवेलेंट कितना है आपका ऊपर से 2/3। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। उतार लो। एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ठीक है, ताकि और अंडरस्टैंडिंग बनते हैं। रफ कर दो इसको। एक क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास 3 सेल हैं, 1 2 3, 1 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 3 वोल्ट। तो इसका हमें निकालना इक्विवेलेंट कितना है। इनको हटा के मैं एक सेल बनाऊँ तो कितना लगेगा। पहले तो आप आर इक्विवेलेंट निकालो, वो होगा 1 प्लस 1 भाई, ये क्या होगा आप R1 R2 1/R3। ये सब कितने गिवन है आपको, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/1, तो आर इक्विवेलेंट उल्टा कर दो उसको, 1/3 ओम। ये तो आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आप निकालोगे इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला है E1/R1 E2/R2 E3/R3 इंटू आर इक्विवेलेंट। तो 2 प्लस 1 4 प्लस 1 3 प्लस 1 इंटू 1/3। तो कितना आंसर आया जरा आप देखो, 2 4 प्लस 6 6 3 9, तो 9/3 कट गया आंसर। 3 वोल्ट आंसर है इसका, दैट्स योर आंसर। आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उतारो उसको। इस तरह से आप 4 5 6 कितने भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। आइए रफ करते हैं। अब आप ये समझो कि ऐसे होता है ये क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। एक सेल ER, 2 सेल ER, 3 सेल ER, ऐसे करते 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 हमारे पास कितने N है। ऐसे करते करते हमारे पास कितने हो गए, N हो गए। तो हम इसे कैसे करें, और यहाँ पे कितना, एक हमारे पास एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना R। फाइंड द करंट इन द सर्किट, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द करंट इन सर्किट। तो हमें कंबाइन करना पड़ेगा पहली बात इन सबको, ठीक है जी। आ जाओ, पहले तो आप रेजिस्टेंस देख लो सारे, रेजिस्टेंस देख लो। तो पहले निकालूँ आर इक्विवेलेंट 1/R 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 करते करते कितने हुए N, तो हैं कितने ही N, तो N/R। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है R/N, पहली बात, ठीक। अब आओ यहाँ पर इक्विवेलेंट पे आओ आप, इक्विवेलेंट पे E1/R1 फॉर्मूला क्या है,
E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 करते 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 कितना है n तक, En अपॉन Rn, और वहाँ पे कितना आ रहा है आपका R इक्वलेंट। तो वैल्यू करना E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R कितने चलते आ रहे हैं n तक, हैं कितने ये n तक, और यहाँ पर कितना हो R इक्वलेंट, तो हैं कितने ये n इंटू E बटे R। R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है R बटे n, n से निकल गया, n से निकल गया, ये तो आया। तो बेसिकली पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम नहीं होता, तो ये तो आना चाहिए था। जो इसका इस कॉम्बिनेशन का है हमारे पास ये, इसका मतलब ये बना, आप इन सबको हटाओ। अच्छा पहले रुको, पहले मैं करंट बताता हूँ, करंट कितना है। करंट का फॉर्मूला कितना है, E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट प्लस R। तो यहाँ पर आया है E, यहाँ पर आ गया आपका R बाई N, R बटे N और R, ये आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, करंट क्या बना, ये बना आपका आंसर। बता रहा उसको E बटे R चलता रहेगा हमारा n तक। सही है, रफ कर दूँ, ये कंप्लीट हमारा क्वेश्चन हो चुका है सीरीज का, पैरेलल का। सीरीज में I का फॉर्मूला आएगा I इक्वलेंट R इक्वलेंट R, तो ये आएगा N इंटू E, N इंटू R, ये आएगा। पैरेलल में आएगा E इक्वलेंट R इक्वलेंट R, तो ये आएगा E इक्वलेंट आएगा E, ये आएगा R बाई N इंटू R। तो एक खत्म, दो खत्म। अब है हमारे पास मिक्स्ड। मिक्स्ड का मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के फॉर्म में आ सकता है, डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं आएगा। रफ कर दूँ मैं इनको, आ जाएगा। एक करते हैं मिक्स्ड, जिसमें सीरियल पैरेलल दोनों हैं। चलो आओ बनाते हैं केस। ई है, एक है, ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे ऐसे बनाएंगे। ई और आर ही लेंगे, ई और आर ही लेंगे, ऐसे करते करते एन तक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइन है हमारी। करंट निकालनी है आपको लेफ्ट। इस केस में करंट निकालनी है आपको। कैसे निकाल, देखो ऐसे कर रहे हैं सीरीज में तो एन है, और ऐसे करते करते ये ऐसे करते करते हमारे पास जो एन, ये हमारे पास है एन टाइप, और ये है हमारे पास एन। तो आप इसे कैसे निकालोगे, ये वाली बात है। इसे हम कैसे निकालेंगे, ये बात चल रही है यहाँ पर। हमें पहले सारा इक्विवेलेंट चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए, उसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें इसे निकालने के लिए हमको इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालने से पहले आप क्या करो, ये एम है, ऐसे करते करते तो आप हर एक का पहले हर एक का रो का निकाल लो। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। इसको अगर मैं बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, ये कितने हैं, एन टाइप है, तो इसका जो एक ई बनेगा वो बनेगा एन ई, और बनेगा एन आर। खत्म, ये लाइन खत्म हमारी। अगली लाइन हमारी बनेगी एन ई एन आर, ये खत्म। ऐसे करते 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 कितनी है, एन ई एन आर। कोई दिक्कत, सीरीज में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने सबको। लो जी, और ये कितनी है, ये कितनी लंबी तो चल रही है हमारी, ये ऐसे किन चल रही है, ये है एन टाइप। कि तुम अलग अलग हो सकते हो ना, अलग अलग।
तो अभी तक मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे अब ये सारे हटके एक लाइन बनी, ये सारे हटके एक लाइन बन गए, ये सारे हटके एक लाइन बन गए। तो एन ई अभी एम तक है। अब मैंने सीरीज खत्म कर दिया, अब मैं लगाऊंगा उसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे लगाऊंगा मैं, अब देखो जरा, जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाऊंगा इसके अंदर तो कैसे लगाऊंगा, पहले तो मैं निकालूंगा 1/R इक्वलेंट, तो कितना एन आर करते करते कितना एन आर, और ये हैं कितने एम है, M/N/R 1/R इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट का फॉर्मूला है NR/M। आई बात समझ में, एन जो है ये नंबर ऑफ रोज है, एम जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें निकालना है इक्वलेंट, तो कैसे निकालूंगा, इसका E1 R1 फॉर्मूला क्या था, E1 R1 E2 R2 अप टू करते करते कितने EN RN और इंटू आर इक्वलेंट। E1 की वैल्यू कितनी है NE, R1 की कितनी है NR, NE NR करते करते कितना NE NR, और आर इक्वलेंट कितना है NR/M। और ये कितने चल रहे हैं, ये भी हमारे M है, M इंटू NE NR इंटू NR M, N से M कटा, M से M कटा, आंसर आया N। वही तो मैं आपसे कह रहा था NE आंसर आएगा, क्योंकि सीरीज में पैरेलल, सीरीज में जो पोटेंशियल हो गया वही तो पैरेलल होगा भाई, जो एक का है वही सबका होगा। तो आंसर आया हमारा N इंटू खत्म, डेट्स योर आंसर। अब क्या करना था आपको, करंट, करंट क्या था आपका इक्वलेंट आर इक्वलेंट प्लस आर, तो आंसर आया NE, आर इक्वलेंट का फॉर्मूला कितना है NRM प्लस आर, डेट्स योर आंसर। उतारो, ये तुम्हारा आंसर है। इसी का मैं एक न्यूमेरिकल लेंगे बड़ा सा, उसे करेंगे फिर, ठीक है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझेंगे एक बार इसको और फिर समझाएगा टॉपिक। आइए एक क्वेश्चन लिखते हैं, 2 वोल्ट 1 ओम, तीन ऐसे लिखता हूँ, 3 वोल्ट 2 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तीसरा भी ले लेते हैं, तीसरे में 3 लगाते हैं, 5 वोल्ट 6 वोल्ट 3 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 3 ओम। पाँच ओम हमें निकालना, फाइंड द करंट। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द करंट। आ जाओ, हम फाइंड द करंट करने के लिए पहले हम हर एक का निकालेंगे अलग अलग। हम इसका निकालेंगे, पहले इस रो को निकालेंगे, पहले से उतारो, इस रो को पहले उतार दो, पहले से उतारो, उसे करके देखो ठीक कैसे बनेगा। पहले जो इसको सीरीज में कन्वर्ट करो, फिर बाद में पैरेलल में कन्वर्ट करो, फिर ये बनेगा हमारे पास आंसर। भाई ऊपर जो हमारे पास पहली रो जो है, पहले तो एक पहले रो कंप्लीट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर सबको मिला के हम बनाएंगे। चलो आइए, हमारा जो आंसर है वो हम ऐसे निकालेंगे, ई इक्वलेंट आर इक्वलेंट प्लस आर। आर तो हमें दिया हुआ है, हमें ई इक्वलेंट चाहिए। इससे पहले हम हर एक का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आ जाओ। पहले वाली रो पे चलते हैं, इसे हटाता हूँ, यहाँ पर ले रहा हूँ फाइंड द करंट ऊपर। पहले मैं इस रो के बारे में बात करता हूँ, तो ये है कितने, ऐसे करते करते सीरीज में चल रहे हैं। अच्छा मैं काम करता हूँ, लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, एक और टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। आइए
अब देखो, अब आएगा मजा करने में आपको, सारा क्लियर हो जाएगा आपको इसी क्वेश्चन से आपका सारा। यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आएगा इस पे, इस लाइन पे 2 + 3 + 4 + 1, तो कितना आ गया 5 10 वोल्ट आ गया। अच्छा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये 1 + 2 + 1 + 1 2 3 4 5 5, ठीक, ये आ गया हमारे पास। इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बना कि अच्छा चलो यहाँ पर आ जाओ, पहले आप इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालो 1 + 1। अच्छा पहले यहाँ देखो 1 + 1 उल्टा कौन घूमा, ये घूमा उल्टा, -1 आ गया, फिर आगे +1 तो कट गया, तो आंसर आया 2 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया था आपको घूमने पर। इस रो पे आ जाओ, इक्विवेलेंट पे आ जाओ, उल्टा कौन घुमा हुआ है, ये घुमा हुआ है, तो 5 - 6 + 3 तो 6 + 8 5 + 3 8 2 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 + 2 + 3 3 + 6 ओम, ये हो गया हमारे पास। आइए ठीक है, अब मैं इसको रफ करके, अब इस सब को हटा के मैं क्या लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, मतलब एक ऐसा ओम जिसका आंसर है 10 और 5। इसको हटा के क्या लगा दूंगा, ये 2 वोल्ट 4 ओम, इसको हटा क्या लगा दूंगा 2 वोल्ट और 6 ओम, खत्म जी। अब मैं इसको कर देता हूँ, अब बताओ आप क्या करोगे इसके आगे, क्या बनाना था मुझे, अब मुझे निकालूंगा आर इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 5 + 4 + 6, ठीक है। इसको आप सोल्व कर देना जिलेट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आएगा हमारे पास, ये रहा E1 E2 E3, तो 10/5 2/4 2/6 और यहाँ पर आर इक्विवेलेंट ये रहा, ये निकलते आपके पास आंसर आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट + आर। ये मैं लिखता हूँ ई क्यू लिखता हूँ, मतलब फाइनल आंसर इन सबको जोड़ने के बाद। तो इस क्वेश्चन से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, नहीं तो मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन स्टाइल आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कुछ स्काई करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करने की जरूरत, इसका न्यूमेरिकल इतना ही है, इतना कर लो एनफ है। और इसका डेरिवेशन पेपर में नहीं आता, जितना मैंने कराया वही बहुत है, बस न्यूमेरिकल आपका ये आएगा जो भी आएगा इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुन लो आज मेरी बात, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया टॉपिक यहाँ से। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन करा दिया सीरीज का, पैरेलल का, मिक्स्ड का, इनके ऊपर न्यूमेरिकल करा दिए, इनका सबके अंदर मैंने करंट निकालना बता दिया, कैसे में चलता है कैसे पैरेलल में चलता है, सब कुछ हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करो। अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, पता है कौन सा, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का, करंट का, क्या किरचॉफ लॉ फर्स्ट, किरचॉफ लॉ सेकंड, उनका डेरिवेशन, लूप लॉ, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप जल्दी कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अच्छा दूसरी बात के अंदर ये है कि है ना, अच्छा दूसरी बात के अंदर ये है कि ये जो लेक्चर चल रहे हैं आपके सारे, इन्हें आप रेगुलर करते चले जाओ, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं करोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि सारा जो क्वेश्चन है ना आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होना है। अगर मान लो आप ये नहीं कर पा रहे हो तो न्यूमेरिकल भी आपके नहीं होने के, इसीलिए सारा टॉपिक करने बहुत ज़रूरी है रेगुलर, बिल्कुल बेस पे। अभी तक हमारे पास 13 लेक्चर हो चुके हैं, अच्छी तरह से याद कर लो, बहुत आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड होते चले जा रहे हैं, आपके लेक्चर बहुत सारे हो रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट करो, क्योंकि बाद में फिर क्या आएगी, बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप इनको अभी सब नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो अभी तक हमने पढ़ा सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड, इन तीनों में करंट। जैसे ये क्वेश्चन है आपको न्यूमेरिकल दे देंगे 3 नंबर का, ही आ जाएगा 3 नंबर का न्यूमेरिकल करने के लिए आपका। तो इस तरह क्वेश्चन पेपर में आजकल आ रहा है। डेरिवेशन इसे जो कराते हैं, बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन, इसके 3 थे पहले डेरिवेशन, वो आपके कोर्स से ओमिटेड है, तो आपको इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया वही बताना है आपको, ठीक है। अब आपको समझ में पूरा आ गया होगा। ये आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट हो सबको निकालने के बाद ऐड, तो मैंने क्या करता हूँ उसको आर ई या ई क्यू लिख देता हूँ, तो ये है इक्विवेलेंट में होता है ये, लास्ट में हम करंट निकालते हैं किस किस के अंदर,
सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर, मिक्स्ड के अंदर। तो आप ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। आपने सारा अच्छी तरह से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ो और फिर प्रॉब्लम आओ तो पूछो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।